हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस प्रिया। एंड टुडे आई एम गोइंग टू मतलब बहुत लोगों ने डिमांड की थी कि आप बताओ कि आपके 97.5 कैसे आए क्लास 12th में। तो मैं वो बताऊंगी कि मेरे कैसे आए 97.5% क्लास 12th में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहली चीज़ मुझे ये बोलनी है कि आपको पढ़ना है। मतलब आपको पहले पढ़ना तो है ही, मतलब बिना पढ़े तो कोई और वे है ही नहीं कि आपके इतने अच्छे आ जाए। आपको पढ़ना है। तो मेरे 12th में टर्म 1 हुए थे और टर्म 2 हुए थे। टर्म 1 हमारे MCQs आए थे, टर्म 2 में आपको पूरे पूरे आंसर लिखने थे। तो टर्म 1 में MCQ में आपको हर लाइन पढ़नी पड़ती है, हर वर्ड पढ़ना पड़ता है, हर डेट याद करनी होती है। तो मैंने वैसे ही पढ़ा था, मैंने हर लाइन, हर डेट, हर वर्ड लर्न किए थे। मैंने कंसिस्टेंसी से एक चैप्टर को ना, अगर मैं आपको बुक्स दिखाऊंगी अपनी, तो मेरी बुक एकदम फट गई है। मतलब इतना मैंने बुक से मार्क कर करके, उसको पेन से मार्क कर करके इतनी बार मैंने पढ़ा है ना। मेरी आदत है कि मैं ना पेन से इसको ऐसे ऐसे मार्क कर करके पढ़ती रहती हूँ। तो मेरी बुक लिटरली फट गई है उसको मार्क कर करके। मैंने इतनी बार एक चीज़ को पढ़ा है। तो मैं मतलब पढ़ती हूँ बहुत। तो पहली चीज़ है आपको पढ़ना है। आपको स्टार्टिंग से NCERT इज़ द होली बुक विच यू शुड वर्शिप ड्यूरिंग योर आपको बहुत अपने कोर्स के टाइम पे, अपने एग्ज़ाम्स के टाइम में मत पढ़ो बस कि एग्ज़ाम्स है तो पढ़ लिया। स्टार्टिंग से सिलेबस कवर करो, स्टार्टिंग से पढ़ो। यही मेरी एडवाइस रहेगी, स्टार्टिंग से पढ़ो। मतलब मैं स्टार्टिंग से पढ़ती थी। अगर आज स्कूल में एक चैप्टर हो गया तो घर आकर उस एक चैप्टर को 10 बार रिवाइज़ कर लिया, रिटर्न प्रैक्टिस कर ली। तो ये चीज़ है, आपको पहली चीज़ है कि आपको पढ़ना है। पढ़ना तो है ही, पढ़ना आपको है घर पर आके। मतलब आप पढ़ो उस चीज़ को, जो भी आपके स्कूल में हो रहा है पढ़ो, आप घर पर आके पढ़ो। जो भी चैप्टर्स हैं उनको बार बार रिवाइज़ करो। पहली बार में हार्ड लगता है कि थोड़ा हार्ड है, नहीं याद होती है चीज़ें, लेकिन घबराना नहीं है। फिर उसको दोबारा करना है। तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं बार करते करते वो चीज़ एकदम अच्छे से रट जाती है, याद हो जाती है। समझने से, अगर आपके पास कोई लाइन है कि ये चीज़ इस टाइम में हुई थी, तो शायद ना याद हो, लेकिन बार बार मैं ह्यूमैनिटीज़ की हूँ, तो मेरे लिटरली हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में इतनी डेट्स हैं, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, इतना सर खपता है उसमें। लेकिन मैंने बार बार उस चीज़ को किया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा, तो वो चीज़ याद हो गई। तो मेरा ये एडवाइस है, कंसिस्टेंसी, बार बार पढ़ो, एक चीज़ को 10 बार पढ़ो तो वो चीज़ हो जाती है। सेकेंड, मैंने कैसे पढ़ा, तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी, मैं बहुत बार पढ़ती थी। और मैं ना अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ सच में। क्योंकि मैं जैसे, अगर मैं रात को 2 या 3 बजे तक पढ़ती थी, तो पापा मम्मी दोनों चिल्लाते थे कि नहीं, इतनी रात को नहीं पढ़ना है, इतना प्रेशर नहीं लेना है, डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, सो जाओ। बट फिर भी मैं पढ़ती थी, क्योंकि मैं मतलब ये गलत तो चीज़ नहीं है पढ़ना। तो मैं पढ़ती थी, मतलब मैं नहीं सुनती थी किसी की कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो मैं इस तरीके की हूँ, मतलब मैं सुनती हूँ बट मैं मतलब करती अपनी हूँ। लेकिन मैं जहाँ माननी होती है माँ बाप की, मैं मानती भी हूँ। तो ये चीज़ है। मेरे फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि तुझे इतना % लाना ही लाना है, तुझे बोर्ड में फ़ोटो लानी है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। मैंने अपने आप से मतलब अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई की है। कोई प्रेशर नहीं था कि तू पढ़, तू ये कर, तू वो कर। अगर मैं नहीं भी पढ़ती थी तो तू नहीं पढ़ रही है, ये वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं बहुत अच्छे से पढ़ती थी खुद से, और कोई प्रेशर नहीं था घर वालों की तरफ से। मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट दिया है कि जैसे पढ़ना है, जो बुक चाहिए, जितना खर्चा करना है करो, बट अच्छे से रहो, अच्छे से करो। और मैं बोलूँगी मेडिटेशन मेरी मम्मी का, बिकॉज मैं बहुत बार नेगेटिव हो जाती थी कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकती, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ टाइम पे। लेकिन मम्मी उस टाइम पे बहुत, पापा डांट के करते हैं, मम्मी प्यार से करती है। पापा बहुत सुना के कर देते हैं, मतलब डांट देते हैं कि हाँ तो मत करो, ये लोग इतना कुछ हो रहा है वर्ल्ड में, ये हो रहा है, मतलब बहुत सुना के, मतलब अच्छे से समझा, मोटिवेट कर देते हैं। और मम्मी बहुत प्यार से करती है, बहुत समझा के। और मम्मी बहुत मेडिटेशन करती है। मतलब उनका ना इंस्टाग्राम है सोनी मेकओवर, आप वो कर दो, फॉलो कर देना, ठीक है। तो ना अभी मम्मी के पार्लर में बैठी हूँ, मम्मी का ही मेकओवर है ये पूरा जो किया हुआ है मैंने। तो मेरी मम्मी ना बहुत मेडिटेशन वगैरह करती है, तो उन्होंने भी मेरे लिए बहुत मेडिटेशन वगैरह किया था कि मतलब मेरा माइंड मेंटल पीस बना रहे और मैं अच्छे से पढ़ लूँ। उन्होंने मैनिफेस्ट भी बहुत किया। उन्होंने मेरे को बहुत डांट के लिखवाया है कि तू लिख 97.5 इतने आ गए, इतना 99 आ गया, टॉप कर गया, ये कर गया। मैं अपने मैनिफेस्ट भी करती थी, लेकिन 1-2 दिन बाद मन भर जाता है ना, तो मम्मी फिर भी वो कंसिस्टेंसी मम्मी की वजह से बनी रही है। और कभी कभी दिल हारता था, मोटिवेशन नहीं जाती थी, नहीं लगता था कुछ कर पाऊँगी, नहीं लगता था फ़ोटो आएगी बोर्ड पे पढ़ पाऊँगी, तो मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है। तो अपनी मर्ज़ी की हुई मैं, मतलब मैं नहीं, मतलब मेरे को बोलते थे कि मत पढ़ो इतना, रात को मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, तो मैं पढ़ती थी। फिर भी मैं बहुत वैसी हूँ, मतलब बहुत ज़िद्दी टाइप हूँ। मैं बहुत ज़िद करती हूँ बहुत चीज़ों की, और मम्मी पापा मान जाते हैं क्योंकि छोटी हूँ घर में। और मतलब ऐसे उल्टी सीधी जिद पे नहीं मानते, थोड़ी बहुत जिद पे मान जाते हैं।
और पहला मेरा एडवाइस रहेगा कंसिस्टेंसी। एक चीज़ को 10,000 बार पढ़ो ताकि आपको एग्ज़ाम्स के टाइम उसको रिवाइज़ जल्दी जल्दी हो जाए। और मैंने कभी ज़िंदगी में नोट्स नहीं बनाए और ना मैं कभी बनाऊँगी। मेरे को नोट्स से पढ़ने में सैटिस्फैक्शन नहीं आती। जैसे अगर मैंने एग्ज़ाम्स के टाइम पे अपने नोट्स को खोला तो मुझे फिर भी रहेगा कि कुछ ना कुछ बुक में होगा जो यहाँ मिसिंग है। बुक खोलो तो मैं बुक खोल के ही पढ़ती हूँ। बुक में ही मैं एग्ज़ाम्स के 2 मिनट पहले भी फटाफट ऐसे बुक ऐसे फेर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बुक से पढ़ने में ही सैटिस्फैक्शन आती है। तो अगर आपको कंफर्टेबल लगता है नोट्स बनाना तो बनाओ, बाकी मैं तो बुक से ही पढ़ती हूँ। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने बहुत बार एक चीज़ को पढ़ा, 10,000 बार पढ़ा एक चीज़ को, ताकि मैं एग्ज़ाम्स के टाइम पे एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेती थी। फिर मैं रात तक पढ़ती थी, मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी। टर्म 1 में MCQ था ना, तो मैंने बहुत डीपली पढ़ा है, एक एक लाइन पढ़ी है, मेरी बुक फट गई है पढ़ते पढ़ते। एक एक लाइन पढ़ी है मैंने, सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं मैंने, MCQ सॉल्व किए हैं, बहुत कुछ किया है मैंने ताकि मेरे टर्म 1 में अच्छे आए। टर्म 2 में हमारा वो था आंसर पूरे लिखने थे, तो मैंने वो भी अच्छे से किया है, मैंने आंसर प्रैक्टिस की है मैंने। मतलब मेरा कंसिस्टेंसी है मेन चीज़, कि मैं एक चीज़ को बहुत बार पढ़ती हूँ। पहली बार में मुझे भी चीज़ें ईजी नहीं लगती, हार्ड लगती हैं, लेकिन मैं बार बार उस चीज़ को करती हूँ। मुझे जो डाउट होता है मैं टीचर से पूछ लेती हूँ, फ्रेंड से पूछ लेती हूँ और कर लेती हूँ। मुझे लगा कोई आ गया। और मैं कर लेती हूँ, मतलब मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ। तो मैं एक एडवाइस जो दूंगी सभी 12th एस्पिरेंट्स को, कि आप कंसिस्टेंसी से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, एंड में मत पढ़ो। एंड में पढ़ भी रहे हो ना तो अच्छे से कर लो, फिर वो चैप्टर इतने अच्छे से कर लो, उसको 2-3 बार एटलीस्ट कर लो अगर एंड में भी कर रहे हो। टू ऑल दो स्टूडेंट्स बैक बेंचेस जो एंड में ही पढ़ेंगे कितना भी बोलने के बाद, लेकिन मैं स्टार्टिंग से मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ा, बहुत बार पढ़ा एक चीज़ को, ताकि मुझे एंड में डिफ़िकल्टी ना आए। और मैंने मतलब कंसिस्टेंसी से पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, एक एक लाइन पढ़ी, एक एक वर्ड पढ़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब मुझे फुल नंबर लाने हैं तो लाने हैं। मैंने अपने माँ बाप के संघर्षों को समझा कि कितना वो लोग स्ट्रगल करते हैं मेरे लिए, कितना सच में मतलब समझा अपनी फैमिली की सिचुएशंस को, संघर्षों को, स्ट्रगल्स को। मतलब मुझे दोपहर में मुझे नींद आती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मम्मी बाहर होगी, पार्लर में काम कर रही होगी, पापा धूप में होंगे, तो मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं पढ़ने लग जाती हूँ। तो मैं अपने माँ बाप का बहुत सोचती हूँ कि उन्होंने कितना। तो आप लोग भी अपने माँ बाप का थोड़ा सोचो, जब पढ़ने का मन ना करे तो सोचो मम्मी पापा बाहर हैं, काम कर रहे हैं। इवन इफ़ योर मदर इज़ नॉट वर्किंग, योर फादर मस्ट बी वर्किंग। तो सोचो अपनी फैमिली के स्ट्रगल्स के बारे में, चाहे बोले ना बोले, बहुत संघर्ष लगता है पैसे कमाने में। ट्यूशन पढ़ाया मैंने, 500 रुपये कमाने में बहुत भोकाल लगता है। तो मेरे को समझ आता है कि बड़ी मुश्किल से आते हैं पैसे, बहुत मुश्किल से वो लोग फ़ीस भरते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो आपको उनके संघर्षों को समझना है। बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं अगर नंबर अच्छे नहीं आते, तो वो ऐसा मत करो। इवन इफ इट UPSC और जी एग्ज़ाम और मेन, मैं पूरा समझती हूँ। मेरी बहन भी गवर्नमेंट जॉब में है, उसने भी बहुत मेहनत की है, वो भी बहुत बार रोई है जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने उसका हर दिन देखा है, रोते कटते, जब वो परेशान होती थी, जब उसको पूरा लगता था कि इस बार तो मेरा हो ही जाएगा और फिर भी नहीं होता था, तो मैंने उसका देखा है वो चीज़। तो फिर भी मम्मी पापा ने उसको बहुत संभाला है, बहुत मोटिवेट किया है कि बेटा इसके अलावा भी तेरे पास बैकअप ऑप्शंस बहुत है, तू बहुत कुछ कर लेगी लाइफ में। पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं होता है, वो जब तुम्हें बोलते हैं कि तेरा कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो वो पेरेंट्स की तरफ से भी गलत है। लेकिन आप अपनी साइड से कुछ ऐसा बड़ा कदम मत उठाओ। मेरी बहन को तो मेरे घर वालों ने बाय लक, मतलब भगवान का वो है कि माँ बाप बहुत अच्छे मिले हैं, और 2 लड़कियां हैं। बहुत लोग बोलते हैं लड़कियां हैं, भाई नहीं है, तो मम्मी पापा हमेशा बोलते हैं कि ये दोनों हमारे लिए लड़का लड़की सब है, और लड़का ही क्यों बनना है, लड़की बहुत अच्छी है हमारी दोनों। तो वो है, तो ऐसा कुछ मत करो। आप कोई ऐसा बंदा नहीं है इस दुनिया में जो पढ़ नहीं सकता, हर कोई पढ़ सकता है। 4th तक मैं भी नालायक थी, 5th 6th से मेरे को अकल आने लगी कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो मैं पढ़ाई करने लगी। प्लस मैं ब्रह्मा कुमारीज़ में एक लाइन होती है पता है, 5th क्लास में क्या है बोला, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं ये ना 11 बार बोलती थी और लिखती थी, मेरी मम्मी ने बताया था मुझे ये लिखने के लिए और बोलने के लिए। उसके बाद मेरा बहुत इंप्रूवमेंट आई थी, मतलब मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा था। आप जब अपने आप को अफर्मेशंस बोलते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, अगर आप अपने आप को बोलोगे कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड बन जाओगे। अगर आप अपने आप को बोलोगे कि आप फोकस्ड हो तो आप फोकस्ड बन जाओगे। जो आप अपने मन में अपने लिए बना लेते हो आप वही बन जाते हो। तो वही मैंने किया था, मास्टर सर्वशक्तिमान। मम्मी ने बताया था ये सब करने के लिए, तो मैंने किया था और मेरा उससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया था। तो मैंने ये सब किया है, मतलब बहुत मैनिफेस्ट किया है। मम्मी ने बहुत मैनिफेस्ट किया है, पापा ने बहुत मोटिवेट किया है, मेरी बहन मेरे लिए बहुत रही है। उसने मुझे कभी मतलब है रही है वो, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन है मेरे को, जो मैं भी जो आज हूँ उसमें है उसका कंट्रीब्यूशन, कि मैं पढ़ाई पे हूँ, मैं फोकस्ड हूँ। उसने मुझे बहुत बार रिमाइंड कराया है कि नहीं भूलना है घर वालों का स्ट्रगल और सही रास्ते पे रहना है, बिकॉज आजकल यूथ बहुत गलत रास्ते पे है। तो मैंने अच्छे से सब किया यार लाइफ में, मतलब मैंने घर वालों का संघर्ष देखा है और मैं इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। मैं घूमती हूँ दोस्तों के साथ, और जितने भी दोस्त हैं घर में पता है कि ये 3 लड़की हैं, ये 2 लड़के हैं, सब घर में पता है कि, और सबको पता है कि हम फ्रेंड्स हैं, और ऐसा कुछ
दूसरी डायरेक्शन में कुछ गलत नहीं है। मैं ऐसे फ्रेंड्स बनाती ही नहीं हूँ जो गलत संगति के रहे हैं और जो सिगरेट विगरेट ये सब फूके, मैं ऐसे दोस्त बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सही संगति में रहना सही रहता है। और अगर मैं अपने आप को मतलब बहुत चूज़ करती हूँ सर्कल अपना कि इसमें ही रहना है, तो उसमें भी आपको ध्यान देना है। अगर आपके दोस्त ही ऐसे होंगे ना जो आपकी पूरे दिन बाहर घुमाएंगे, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो चूज़ दैट सर्कल एंड लर्न टू से नो वेन एवर योर फ्रेंड आर सेइंग कि चल मोमोज खा ले, ये खा ले, आप मना करके पढ़ो घर पे, बिकॉज मोमोज काम नहीं आएगा, पढ़ाई काम पाएगी। तो स्टार्टिंग 12th के लिए मेरा ये रहेगा, 12th इस एक ही बार 12th होती है, 12th के नंबर हर कोई पूछता है, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से पढ़ो। अगर आपको लगता है आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाओ, यूट्यूब से पढ़ो, 1 शॉर्ट्स वीडियो देखो, स्कूल में अच्छे से पढ़ो, घर आकर जो भी पढ़ा एक बार रिवाइज़ कर लो, इनफ है वो। पेपर के टाइम उसको बार बार रिवाइज़ करो, रिटन प्रैक्टिस करो, MCQs करो। MCQs से आपको डेप्थ पता चल जाती है, इवन इफ MCQs नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करो, गलत चीज़ों में मत पढ़ो। जब तक आपके हाथ में आपका 20s है, आपका करियर है, तब तक आप अपना करियर ही बनाओ, उल्टी सीधी चीज़ों में मत जाओ। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सारे नशे वशे सब लाइफ में होता रहेगा, अभी पढ़ लो। और बाकी इन सब चीज़ों को तो मैं बाद में भी नहीं करूँगी, बट मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग अभी पढ़ लो, अभी करियर बना लो, अपनी दोस्ती दास्ती इन सब में मत रहो, करियर बनाओ, अच्छे से पढ़ो और माँ बाप के संघर्षों को याद रखो, कंसिस्टेंसी से पढ़ो और फ़ोन कम चलाओ और डिस्ट्रैक्ट कम रहो और अपने आप को अफर्मेशंस बोलो, मैनिफेस्ट करो, माँ बाप को भी थोड़ा बोलो, थोड़ा ईज़ में रखे, इतना प्रेशराइज ना करें और इतना ईज़ में भी नहीं कि कुछ भी करो, ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा बहुत रोक टोक होना अच्छा बात होती है। तो मेरा यही था, मेरा फर्स्ट पॉइंट मैंने कंसिस्टेंसी से बहुत पढ़ा है, स्टार्टिंग से पढ़ा है, नोट्स नहीं बनाए हैं, मतलब मैं बिलीव नहीं करती नोट्स बनाने में, और मैंने मैनिफेस्ट किया है, मैंने अपने आप को अफर्मेशंस बोले हैं और बाकी मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब भी मैं हारती थी तो वही दोनों पीछे बैकबोन मिलकर खड़े रहते थे। तो जब भी मैं ऐसा होता था कि मेरा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब मेरे 90s में नंबर आएंगे वगैरह वगैरह, तो मम्मी पापा ने बहुत किया है, बहुत किया है। पापा से तो मैं बोलने में थोड़ा डर जाती थी, क्योंकि ना पापा थोड़े डांट देते हैं, बट पापा भी ना पहले डांट देते हैं, फिर प्यार से समझाते हैं, बेटा बेटा करके बहुत समझाते हैं। तो दोनों का बहुत बड़ा हाथ है, दीदी भी समझाती है और दीदी भी गवर्नमेंट जॉब में है, हमारे घर में मतलब सब सेटल्ड हैं अच्छे से, ऑल एवरीबडी इज़ वर्किंग एंड या थैंक यू guys for watching this vlog and I hope help मिली हो। I know it's not a perfect vlog, मैंने बहुत जगह फंबल किया होगा, but still try to understand, it's just my beginning, I'm just learning what content to make and what not to make। A lot of people asked कि कैसे आए 97.5, तो मैंने बता दिया, मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने कंसिस्टेंसी से पढ़ाई किया। I know मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ और मुझे कमेंट आएंगे, but I still don't care about it because I need to say what I need to say। तो यही है, कंसिस्टेंसी से पढ़ो, बहुत बार पढ़ो, छोड़ो मत, डिस्ट्रैक्ट मत हो, माँ बाप के संघर्षों को याद रखो, मैनिफेस्ट करो, अफर्मेशंस बोलो अपने आप को कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, अच्छा बोलो अपने आप को, बुरा मत बोलो। और इट्स ओके टू बी सैड, इट्स ओके टू बी डिप्रेस्ड। आई वुड रिकमेंड BK शिवानी को देखो, बिकॉज बहुत हेल्प करेगा वो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड बेल आइकन दबा देना। थैंक यू गाइज।